हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में। आइए दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है, हमें नताशा और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग खाना खाने की तैयारी करते हैं और वहाँ पर नताशा का पिता भी आ जाता है, जिसका नाम एलेक्सी होता है। वो नताशा की माँ मेलिना से कहता है कि वो एक डिस्क चुरा लाया है जो बहुत ही कीमती है और डिस्क में शील्ड ग्रुप की सारी जानकारी है। वो अपनी पत्नी मेलिना से कहता है उन सभी को यहाँ से जाना होगा। अब वो लोग अपनी कार से अपने दूसरे घर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक प्लेन होता है। अब मेलिना प्लेन चलाने लगती है और एलेक्सी वहाँ पर आगे गुंडों को मारता है। अब प्लेन उड़ने वाला होता है। एलेक्सी उस प्लेन के पंख पर चढ़ जाता है और उसी समय मेलिना को गोली लग जाती है और वह नताशा से प्लेन चलाने के लिए कहती है। अब नताशा प्लेन उड़ाती है और उसकी माँ उसे बताती रहती है और वे लोग यहाँ से उड़ जाते हैं। अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी अपने दोस्त जनरल ड्रैगऑफ से मिलता है। वह उसी का एजेंट होता है और वह जनरल ड्रैगऑफ एलेक्सी की दोनों बेटियों को रेड रूम प्रोग्राम के लिए भेज देता है। वो दोनों बहनें बेहोश होती हैं। अब उन्हें होश आता है तो दोनों एक अंधेरे कमरे में बंद होती हैं। उन्हें रेड रूम में ले जाया जा रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। इन सभी को योद्धा बनाया जाता है और इन्हें ब्लैक विडो कहा जाता है, जो किसी भी मिशन में फेल नहीं होती और इनको लड़ने में महारत हासिल होती है। सभी ब्लैक विडो ट्रेंड किलर होती हैं। ये सभी उन लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है। अब जनरल ड्रैगऑफ का काम हो गया था, इसलिए वो एलेक्सी को जेल भिजवा देता है। अब नताशा को दिखाया जाता है। वह बड़ी हो गई थी और वह ड्रैगऑफ से नफरत करती है और उसकी टीम से दूर भाग जाती है। वह ड्रैगऑफ के घर को बॉम्ब से उड़ा देती है और ड्रैगऑफ की बेटी भी वहां पर मारी जाती है। अब नताशा को पकड़ने के लिए आर्मी ऑफिसर आते हैं और उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी होते हैं, परंतु नताशा उन्हें कैमरा में देख लेती है और वहां से भाग जाती है। अब वह उन लोगों के हाथ नहीं आती। दूसरी तरफ नताशा की बहन येलिना को दिखाया जाता है, जो किसी को मारने के लिए निशाना लगाए हुए है, परंतु उस लड़की को पता चल जाता है। वह घर से भागने लगती है और उसके हाथ में एक बैग होता है। अब वह बैग लेकर भाग रही होती है, परंतु रास्ते में उसे येलिना मिल जाती है। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, क्योंकि वो लड़की भी पहले एक ब्लैक विडो थी, परंतु वह रेड रूम से भाग आई थी। अब उन दोनों में काफ़ी मारपीट होती है और वो लड़की येलिना के मुंह पर एक लाल गैस छोड़ देती है, जिसके कारण येलिना का माइंड अपने कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि रेड रूम ने इन ब्लैक विडो को माइंड वॉश किया था। उनका माइंड उनके कंट्रोल में होता है, परंतु इस गैस से येलिना को होश आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो गलत कर रही थी। वो अपने पैर से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल कर फेंक देती है, परंतु यह रेड रूम में बैठे लोगों को पता चल जाता है और ड्रैगॉफ को दिखाया जाता है। वो उस बॉम्ब के हमले में बच जाता है। अब वो येलिना और उन रेड ट्यूब को वापस लाने के लिए एक सोल्जर को भेजता है, जिसका नाम टास्क मास्टर होता है। यह बहुत ही खतरनाक सोल्जर है। सामने वाले के मूव को बहुत जल्दी सीख जाता है। यह बहुत खतरनाक होता है। अब नताशा को दिखाया जाता है, जो आर्मी से बचकर भाग रही थी और उसके साथ एक उसका दोस्त भी होता है। अब नताशा को एक गिफ्ट मिलता है, जिसमें कुछ पेपर और एक बैग भी होता है, जिसमें एक रेड ट्यूब होती है। यह बैग येलिना ने ही अपनी बहन नताशा को भेजा था। नताशा उस बैग को कार के पीछे रख लेती है। जब वो रात में अपनी कार से जा रही होती है तो उस पर हमला हो जाता है। यह हमला टास्क मास्टर ने किया था। इन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है और उसी समय टास्क मास्टर को एक बैग दिख जाता है। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। नताशा को पता चल जाता है कि इस बैग में कुछ ज़रूरी सामान है। वो टास्क मास्टर पर हमला करती है और रेड ट्यूब को लेकर वहाँ से भाग जाती है और पानी में कूद जाती है।
अब नताशा ट्यूब को देखती है तो उसे उनमें अपने और अपनी बहन के बचपन के फ़ोटो मिलते हैं। वह समझ जाती है कि ये ट्यूब उसकी बहन ने भेजे हैं, परंतु उसे पता नहीं होता कि ये रेड ट्यूब किस काम की है। अब वो उन रेड ट्यूब को लेकर अपनी बहन के पास आ जाती है। वो दोनों उन रेड ट्यूब के बारे में बातें करती हैं और येलेना उसके कमरे में रखे हथियार भी दिखाती है। उसके पास बहुत सारे हथियार थे। वे दोनों यहाँ से जाने वाली होती हैं, परंतु उसी समय उन पर एक हमला हो जाता है और एक ब्लैक विडो ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। नताशा उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, परंतु ड्रैगॉफ उसे अपने सिस्टम से चला रहा होता है और उसे जान से मार देता है। वो मर जाती है। अब नताशा को यह पता चल जाता है कि ड्रैगॉफ किसी ब्लैक विडो को अपने अनुसार चलाता है। अब वो दोनों बहनें एक कार से भागने लगती हैं। उसी समय वहाँ पर टास्क मास्टर आ जाता है। उसके पास एक आर्मी ट्रक गाड़ी होती है। वह उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और रोड पर आने वाली सभी गाड़ियों को उड़ा देता है। अब वो एक तीर से उनकी कार को उड़ा देता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है और उन्हें चोट भी आती है। टास्क मास्टर अभी भी उनका पीछा करता है, परंतु वो दोनों एक टनल से वहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों एक घर में पहुँच जाती है। वो खाना खाती है और नताशा येलेना को पट्टी बांधती है। अब दोनों अपने पिता को छुड़ाने का प्लान बनाती है और एक कार में वहाँ से चली जाती हैं और अपने एक दोस्त के यहाँ पहुँच जाती है, जिसके पास एक हेलीकॉप्टर होता है और वह हेलीकॉप्टर पुराना था, परंतु वह उड़ सकता था। अब हमें नताशा के पिता एलेक्सी को दिखाया जाता है। वह जेल में सभी कैदियों से पंजा लड़ा रहा होता है और वह सभी से जीत जाता है। वहाँ उसे पुलिस वाले बुलाते हैं और उसे एक पार्सल देते हैं जो नताशा ने उसे भेजा था। उसमें एक टॉय होता है जो कैप्टन अमेरिका के जैसा बना होता है और उसे टॉय के अंदर एक ट्रांसमीटर मिलता है। वह उसे कान में लगाता है तो उसे नताशा की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसे बताती है कि यह उसने भेजा है और वो दोनों बहनें उसे बचाने आ रही हैं। अब वह अपने पिता को कहती है कि वह जेल में लड़ाई करे और सभी पुलिस वालों को पीटे और जेल से बाहर भाग आए। अब वह सभी पुलिस वालों को मारता है और एक ग्राउंड में भाग आता है जहां ऊपर नताशा हेलीकॉप्टर में होती है, परंतु बहुत सारे पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए वहां आ जाते हैं। अब एलेक्सी का भागना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नताशा नीचे आती है और वह एक रस्सी से बंधी होती है। वह यहाँ पर सभी पुलिस वालों को मारती है और अपने पिता को वहाँ से उड़ा ले जाती है। अब वो तीनों आपस में बातें करते हैं और आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। अब उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है, इसलिए वो वहीं पर हेलीकॉप्टर को उतार देते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर काफ़ी धुआं दे रहा होता है और वह हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था। अब वो तीनों अपने पुराने घर आ जाते हैं, जहाँ पर मेलिना अपने पशुओं के साथ खेल रही होती है और अब वह उन लोगों पर अपनी स्नाइपर गन से निशाना लगा लेती है, परंतु उन तीनों को पहचानने के बाद वह उन्हें घर में ले जाती है। वह उन तीनों के लिए खाना लगाती है। अब एलेक्सी अपने पुराने सूट को पहनता है और वो चारों खाना खाते हैं और मेलिना उन्हें उनके प्लान के बारे में पूछती है कि आगे वे लोग क्या करने वाले हैं। एलेक्सी उन्हें बताता है कि ड्रैगॉफ ने उसे धोखा दिया है और जेल में बंद करा दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि मेलिना उन्हें खाने बेहोश करने वाली दवाई मिला दी थी। अब वे तीनों बेहोश हो गए थे और मेलिना उन्हें एक प्लेन से रेड रूम में ले जाती है जो आसमान में होता है, इसलिए किसी को इनके बारे में पता नहीं था। अब मेलिना ड्रैगॉफ से मिलती है, परंतु ड्रैगॉफ उसे पहचान लेता है कि वह नताशा है और वह उनका नकाब उतार देता है और उसी समय टास्क मास्टर वहाँ आ जाता है और ड्रैगॉफ नताशा से यह सब करने का कारण पूछता है। उसी समय नताशा उस पर गन तान देती है, परंतु वह उस पर गोली नहीं चलाती और चाकू से भी मारने की कोशिश करती है, परंतु यह मार नहीं पाती क्योंकि ड्रैगॉफ ने उन सभी के दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। अब वो टास्क मास्टर से बात करता है
और उनका नकाब हटाने के लिए कहता है ताकि वह अपना चेहरा नताशा को दिखा सके, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसे नताशा ने बॉम्ब से उड़ा दिया था, परंतु वह बच गई थी। ड्रैगोफ नताशा को एक थप्पड़ मारता है। नताशा हंसती है। अब ड्रैगोफ अपनी अंगूठी से ब्लैक विडो को एक्टिव करता है और दूसरी तरफ एलेक्सी और टास्कमास्टर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। अब ड्रैगोफ नताशा को दिखाता है कि संसार में उसके जैसी 1000 ब्लैक विडो हैं जो ड्रैगोफ के कब्जे में हैं। वह उनसे कुछ भी करवा सकता है। अब नताशा हंसती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वह ड्रैगोफ के फ़ोन को तोड़ देती है और उसे ज़मीन पर फेंक मारती है। और उधर एलेक्सी टास्कमास्टर को एक कांच के पीछे बंद कर देता है और वह कांच अनब्रोकन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और नताशा ड्रैगोफ को काफ़ी पीटती है। अब वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक विडो आ जाती हैं जो नताशा को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब सभी के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। अब वो सभी ब्लैक विडो नताशा को मारने वाली होती हैं। उसी समय येलेना रेड ट्यूब को वहाँ फोड़ देती है, जिसे वो सभी नॉर्मल हो जाती है और पूरे रेड रूम में आग लग जाती है और यह बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। लेकिन एलेक्सी और मेलिना वहाँ से एक प्लेन में भागने लगते हैं और ड्रैगोफ भी भागता है, परंतु येलेना उसे नीचे फेंक देती है और नताशा और येलेना पैराशूट से नीचे कूद जाती हैं। परंतु नीचे ज़मीन पर नताशा और टास्कमास्टर की लड़ाई होती है। नताशा रेड ट्यूब को फोड़ देती है, जिससे टास्कमास्टर भी नॉर्मल हो जाता है। अब वो सभी लोग एक साथ होते हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नताशा एक प्लेन में होती है और वहाँ से उड़ जाती है। यह प्लेन काफ़ी तेज़ चलता है। अब यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है।